हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो सुबह सुबह की बहुत ही कड़ाकेदार ठंड के साथ में आप लोगों के साथ में एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और कैसे हैं आप लोग और आपके इधर कैसी ठंड पड़ रही है वो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट कर में बताइएगा। तो यहाँ पे तैयारी हो गई है, देखिए चाय बन गई है, दूध भी मैंने बॉयल कर लिया है। 2 दिन का दूध इकट्ठा हो रहा था तो आज मैंने बड़े वाले भगोने में डाल के सारा ही बॉयल कर लिया और चाय बन गई है। एक्चुअली बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ क्योंकि आज इनको है ना निकलना है, बहुत जल्दी ही निकलना है। सो उसके लिए बहुत जल्दी उठना पड़ा और तैयारी करनी पड़ी। तो यहाँ मैं आज बना रही हूँ पालक के पकोड़े। तो आज मैं पालक के पकोड़े 2 तरीके से बनाऊँगी। सो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और बताइएगा कि कैसे लगी कैसे नहीं। तो यहाँ मैंने पालक को धो के कट करके डाल लिया था, बेसन डाल लिया, उसमें प्याज भी ऐड कर ली है, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर ली थी, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है और अच्छे से पहले मिक्स किया है क्योंकि पालक गीला था और फिर थोड़ा सा और पानी डाल के अच्छे से बैटर कर लिया है। देखिए मैं बेसन को कम रखती हूँ पालक के पकोड़े में क्योंकि बहुत अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी भी बनते हैं और बेसन कम ही लगे तो अच्छा लगता है पालक के पकोड़े में। तो अब फटाफट से मैं ये कर दूंगी। और ये नहाने गए हुए हैं तो ये नहा कर आएंगे, जब तक मेरे को फटाफट से बनाने हैं क्योंकि देखिए ये आ भी गए हैं तो ये तैयार भी होकर आ गए थे। तो ये एक बार के मैंने उतार दिए हैं, दूसरी बार के मैं कर रही हूँ जिससे ये नाश्ता करके जाएंगे और इनके लिए टिफ़िन भी पैक करना है। तो ये सारे काम करने हैं क्योंकि इनको निकलना था जल्दी, तो मैंने जल्दी उठ के ये सारे काम करे। पालक को साफ़ किया, धोना, ये सब में बहुत टाइम लगता है। तो जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म करने के बाद ही मैं और कामों को शुरू करूँगी। तो पालक के पकोड़े किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। वैसे पालक के वैसे है ना, देखिए पालक तो हर उसमें मिलता है, गर्मियों में भी मिलता है, सर्दियों में भी मिलता है। बट जो सर्दियों का जो पालक आता है ना एकदम फ्रेश फ्रेश होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ की जो सब्ज़ी है ना, वैसे पंजाब की जो हरी सब्जियों का जो टेस्ट आ रहा है ना वो लाजवाब आ रहा है। सच में यहाँ की सब्जियों में टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसा है ना, इंदौर में जब मैं थी ना, इंदौर की सब्जियों में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। यहाँ की हर सब्जी बड़ी ही स्वाद लग रही है। यहाँ के चाहे मटर, गाजर, आलू जो मर्जी ले लो, और पालक और साग तो इतना टेस्टी बनता है कि बस पूछो मत। तो देखिए इन्होंने खड़े खड़े ही नाश्ता कर लिया और इनका टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया था और इनको मैंने भेज दिया है ऑफिस। तो ये निकल चुके हैं, इन्हें एक्चुअली जाना था भटिंडा, सो ये निकल गए हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ थोड़े बहुत काम ख़त्म करके बाहर। तो देखा कि धूप निकलेगी या नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो यार डाल देती हूँ, धूप निकलेगी तो सही, नहीं निकलेगी तो सही, क्योंकि वैसे भी 12 बजे के आसपास ही धूप निकलना स्टार्ट होती है। तो मैं अभी डाल देती हूँ क्योंकि काम ख़त्म हुए, बहुत सारे कपड़े हैं और इनको भी डालने में टाइम लगता है। अभी बच्चे सोए हुए हैं, सो उससे पहले पहले जो काम ख़त्म होते हैं वो कर लेने चाहिए क्योंकि उसके बाद है ना फिर बहुत ज़्यादा होता है। और इतनी ठंड हो रही है ना तो चाह ही नहीं रही कि बच्चे जगें कि वो अपने बैठे रहें, लेट उठें, वो अच्छा है। बहुत ठंड हो रही है, देखिए अभी तो सारा ऐसा है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि भाई कितना मतलब शाम सी हो गई है, पर सुबह वाला मौसम है और कोई भी अभी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ठंड ही इतनी है। नहीं तो अगर गर्मियाँ होती ना इतने बजे तक तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग दिखने लग जाते हैं। तो ये कल ही धोए थे मैंने कपड़े और बहुत सारे कपड़े थे, तो इसी वजह से मैं कल सूखे ही नहीं, जो थोड़े बहुत सूखे भी तो मैंने कहा नहीं एक दिन की और धूप दिख जाए। बस कोशिश यही है, मन में बस प्रे यही कर रही हूँ कि भगवान धूप निकल जाए और ये कपड़े सूख जाएँ कि कम से कम थोड़ा सुकून मिले इन कपड़ों से, क्योंकि इतने भरे भरे इकट्ठे रहते हैं ना, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं घर में। तो ये कम से कम हो जाएंगे ना, सूख जाएंगे तो अपने फोल्ड करके रखे जाएंगे। और गर्म कपड़े ज़्यादा थे, मोटे मोटे थे, इनके स्कूल के कपड़े थे तो वो भी थे। और जो ये पीटीएम के लिए गए थे तो ये वाइट यूनिफॉर्म पहन गए थे तो वो भी कपड़े थे। तो इसी तरीके से काफ़ी कपड़े हो गए थे, तो इनको सुखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और धुलना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये सारे काम फ्री हो गए हैं। छुट्टियां तो पड़ी हैं बट सच कह रही हूँ एक एक दिन जा रहा है तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि छुट्टियां हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है बस कुछ ही दिन रह गए फिर स्कूल जाएंगे बच्चे तो ऐसा चलता जा रहा है। I'll be home for Christmas. It's playing on the stereo. That fireside got us feeling good while we're cuddled up praying for snow. तो अब आ गई हूँ मैं दोबारा से किचन में, थोड़ा सा कपड़े वगैरह सुखा दिए, थोड़ी देर बैठ लिया, नाश्ता मैंने भी कर लिया। उसके बाद में अब करूँगी मैं बच्चों के लिए तैयारी।
तो मैंने पालक लिया है, क्योंकि आधा पालक मैंने इनके लिए करा था और आधा पालक क्योंकि तनु जो है वो प्याज वाले नहीं खाते, तो इसमें मैंने आलू डाले हैं, हरी मिर्ची डाली है, मसाले वही डाले हैं। और ये मेरे पे हरी चटनी रखी हुई थी, एक्चुअली 2 से 3 दिन हो गए इस हरी चटनी को। फिर मैंने कहा फ्रेश बन जाएगी, तो इस चटनी को भी मैंने इसी के अंदर मिक्स कर लिया। तो इसीलिए हरी मिर्ची मैंने कम कट करी है, क्योंकि जो चटनी थी वो काफ़ी तीखी थी। और मसाले वही वाले डाले हैं जो उसमें डाले थे, बस इसमें आलू मिक्स किए हैं। अरे भाई सीखने तो देता नहीं, सीख तो गया, कितना सीखोगे? आलू है ना बेटा इसमें। आलू पालक की सब्जी को बदल दिया। अरे टनी पीछे तो पहले उसमें रखने दो। अब चलो, और कुछ गरम है वो लग जाएगी हाथ में तेरे। अभी भी ये छिड़क देती हूँ। ऑयली है। अपनी प्लेट में इस पे मत छिड़को। रुक जा, मैं ले रहा हूँ। सबसे पहले 1 टम्बी, 2 टम्बी। मम्मा आप देना इसको, हाफ हाफ कर ले लो। 4 टम्बी, 5 टम्बी, बस मैं भी। मम्मी ये टम्बी क्या हो गया? सारे इसमें ले ले, तू वो ले ले, बन तो रहे अभी। इतनी सारी पालक को। ओ भाई तनी आराम से डालो, तुम बहुत सारा डाल देते हो। मैं कितनी डाली उसके में? बस देख, इतना नहीं डालते चाट मसाला तनु। मेरे को तो अच्छा लगता है बेटा, ऐसे भी नहीं करते। तो अभी है ना यहाँ पे इनके लिए मैंने बना दिए हैं, थोड़ा सा ही रह गए थे, थोड़े और बना दूंगी। इनको 1-1 2-2 बार मिल जाएंगे। मेरे लिए चाय रखी हुई थी, तो थोड़ी सी चाय को गर्म करेंगे। हाँ, और यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसे ही कुछ सूझा। वैसे मैंने देखा था ये किसी की वीडियो में, सो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। और मेरे पास रोटी रखी हुई थी, तो फिर मैंने इसको है ना ऐसा डीप फ्राई कर लिया, और ये बिल्कुल ऐसा क्रिस्पी बन गई, जैसे पापड़ होते हैं ना वैसा बन गई है। बस थोड़ा सा तेल इसमें इसलिए आ गया क्योंकि मैंने इसे ऑयल को है ना काफ़ी मंदा कर दिया था, पर अगर आप तेज़ आंच में करेंगे तो तेल बिल्कुल रोटी पे नहीं आएगा। और इसके अंदर मैंने पकोड़ा रखा, और उसके ऊपर मैंने सॉस डाले हैं, और उस पर आप मेयोनीज डाल सकते हैं, मैं नहीं खाती। और चाट मसाला वगैरह डाल के और इसको ऐसा रोल बना के फिर खाओ। तो यार वैसे बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ऊपर है ना रोटी फील ही नहीं हो रही थी, क्रिस्पी क्रिस्पी सी एक रैप लग रहा था। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा कैसा नहीं। कभी कभी दिमाग की भी खुराफाती कर लेनी चाहिए, अच्छा लगता है अपने आप को भी, और थोड़ा सा अपना दिल भी बहल जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है कुछ भी करते हुए। तो अब ये सारे काम करने के बाद में अब मैं आ गई हूँ थोड़ा सा क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत देर से कंबल खोल खोल के बैठे हुए थे। बट मुझे बेड पे ना कंबल पड़े हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। मानती हूँ सर्दी है, बट है ना अंदर वाले बेड पे मैं एक कंबल खोल देती हूँ, पर मुझे हर एक बेड पे कंबल खुले हुए बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। सो मैंने सारे कंबल वगैरह इकट्ठा करके रख दूँगी, और जो जो चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं उनको रख दूँगी। तो काम तो काफ़ी हद तक हो चुका है, जो थोड़े बहुत क्लीनिंग रह गई थी वो मैं ख़त्म कर रही हूँ। और ये सारे करने के बाद ही मैं नहाना धोना शुरू करेंगे। बच्चों को भी मैंने नहाने के लिए भेज दिया है, तनु को मैं नहलाऊँगी। तो अभी यहाँ का रह गया था, देखिए यहाँ बैठे हुए थे बच्चे, तो मैं अब यहाँ वाला ठीक कर दूँगी। तकिए वगैरह सब टेढ़े मेढ़े कर देते हैं, तो ये सारों को करने के बाद ही मैं अपने और कामों को ख़त्म करूँगी। मेरा जो है मेन था बस किचन रहता है, किचन को मुझे आज क्लीन करना है अच्छे से। तो ये सारी करने के बाद ही मैं किचन में जाऊँगी। तो आज जो है सर्दियों में ना कितना ही मतलब काम कम होता है ना, इतना ही बढ़ भी जाता है। तो आप चाहें तो काम को घटा सकते हैं, चाहे बढ़ा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ा काम तो यही रहता है, चादरें वगैरह ये सब फोल्ड करना, बेडों पे पड़ी रहती हैं। और सबसे बड़ा काम ये जितनी भी सब्जियां आती हैं ना सर्दियों में, वो भी काम बढ़ाने वाली सब्जियां आती हैं। पालक, मेथी, साग है, ये भी इतना टाइम खर्च करती हैं, बस पूछो मत। तो आज यहाँ पे ये वाला ब्लैंकेट भी है ना, महक ने उड़ा था रात में, सो इसको मैं उठा के रख दूँ, क्योंकि रात को लड़ रहे थे ये मेरा ब्लैंकेट वो मेरा ब्लैंकेट। तो फिर मैंने दोनों को अलग अलग दे दिया था कि मैंने कहा लो दोनों अलग अलग ले लो। और बस यहाँ पे बैठ के खाना खाया, तो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर कुछ गिरा हुआ है, तो मैं इसको झाड़ दूँगी। और सर्दियों में ना इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसमें सुबह उठना, काम करना, अपना पूरा रूटीन को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर हम ना करें ना, तो हमारे सारे काम है ना जो बिगड़ जाते हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी हमें देखते रहना पड़ता है। छुट्टियां हो ही हैं, बट बच्चों की स्टडी वगैरह इन सब के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी हो रहा है। और ये वाले जो आप देख रहे हैं ना, ये वाले मेरे को रखने थे, पर मैं रख ही नहीं पा रही हूँ। ये मैंने ना जब मैंने वो कुर्ती वगैरह आप लोगों को दिखाई थी ना, उनके साथ ही ये मैट्स लिए थे। तो एक एक तो मैंने बिछा लिया है, एक वॉशरूम के आगे इसी रूम में, और एक मैंने बाहर मेन गेट पे।
और एक एक इनका सेट रखा। ये बाय 1 गेट 1 फ्री आए थे, 150 रुपये में 2 आए थे, तो बहुत ही अच्छे थे। 150-200 रुपये के अंदर 2 आए थे। मेरा रहता था किचन, सिर्फ किचन इतना ज़्यादा मैसी था कि आज मुझे इसको क्लीन करना है। बर्तन भी पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, तो पहले सामान को सारे को सेट करेंगे फटाफट से। जो भी जहाँ का सामान है ना पहले वहाँ रखेंगे। वैसे किचन में घुसने से पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था, हाय रे किचन मेरी कैसी हो रही है, कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से नहीं। तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। और आज थोड़ा सा मन दुखी सा था, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है ना, भीड़ में होते हुए भी हम अपने आप को अकेला समझते हैं। हमारे आसपास बहुत लोग होते हैं बट हम अपने आप को अकेला फील करते हैं, अकेला लगता है। ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई है ही नहीं जिससे हम अपनी मन की बात कह सकें, अपने दिल का हाल बता सकें, दिल की बातें रख सकें। तो आज है ना थोड़ा मन में ऐसे ही हो रही थी। कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं मेरे साथ भी, जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में अभी तो शेयर नहीं करूँगी, बट हाँ उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा ना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो सलूशन या वो बात अगर हो जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये चीज़ें थोड़ी सी हैं जो मुझे बहुत हर्ट कर रही हैं, जो हुई हैं। कभी सोचा नहीं था 12-13 साल में कुछ ऐसा होगा। 13 साल होने को जा रहे हैं शायद हमें, और इस बीच में फ़र्स्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ है। पर कहते हैं ना ज़िंदगी है, हर चीज़ नया नया चीज़ लेकर आती है, नई नई चीज़ें होती हैं, तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये शायद समझ लीजिए कि एक्सपीरियंस ही है हमारे लिए। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने को मिलता है कि दुनिया में ये चीज़ें भी होती हैं, बट हर्ट करती हैं यार। क्योंकि जब अपनी कोई गलती ना हो, कि अपनी कोई चीज़ अभी चीज़ हमने करी ना हो, फिर हमें इस चीज़ ऐसा कुछ हो रहा हो हमारे साथ, तो बहुत गलत लगता है। पर क्या कर सकते हैं यार, लोग हैं, ज़िंदगी है, सब चलती रहती है। अब जैसा जिसके साथ होना होता है वो होके रहता है, वैसे ये बात सच भी है। बट ठीक है, ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में खुल के शेयर तब करूँगी जब इस चीज़ का या तो सोल्यूशन निकल जाएगा या ये चीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे भी श्योरिटी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और बताइएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे। और हाँ, कल वाली वीडियो है ना, शायद है ना लोगों ने बिना देखे ही कमेंट कर दी कि आप यूट्यूब मत छोड़िए, आप यूट्यूब मत छोड़िए। देखिए, जब तक मेरे अंदर हिम्मत है, जान है, पॉजिटिविटी है, और आप लोगों, आप जैसे जैसे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं और फ्रेंड्स हैं जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, तो इतनी आसानी से तो यूट्यूब मैं छोड़ूंगी नहीं। बट मैं वहाँ पे किसी और की बात कर रही थी, वो आप लोगों ने वीडियो पूरा नहीं देखा, सो शायद आपको लगा कि मैं छोड़ने की बात कर रही हूँ। तो मैं तो नहीं छोड़ने वाली, इतनी जल्दी तो नहीं, पर कोशिश पूरी करती रहूँगी। बहुत इच्छाएं हैं, बहुत उम्मीदें हैं जो पूरी करनी है, और लगी रहूँगी जब तक रहेगा, मेरे को लगेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो मैं ज़रूर लगी रहूँगी। तो क्लीनिंग मेरी किचन की आज हो गई है, तो आप लोगों के साथ मैंने आज अपनी किचन की भी क्लीनिंग शेयर कर दी है। सो मैंने यहाँ पे बिल्कुल साबुन से अच्छे से अपनी स्लेब वगैरह सब धो दी है, और अच्छे से पानी से इसको भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया। 2-3 बार मतलब पानी चेंज कर करके मैंने इसको पोंछा है। तो यहाँ पे मेरी गैस वगैरह भी सब साफ़ हो गई है। ये मैं वैसे है ना हर दूसरे तीसरे दिन करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ, बिकॉज क्योंकि इस पर ज़रा सा भी पानी गिरता है ना तो नीचे आ जाता है। क्योंकि इसमें ना एक वो पट्टी सी नहीं लगी हुई है स्लेब पर, तो इसको कपड़े से ही मुझे करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं कपड़े से ही करती हूँ। साबुन से दूसरे तीसरे दिन कर देती हूँ। हाँ, ज़्यादा गंदी होती है तो उस दिन भी कर देती हूँ। तो चलिए इस वीडियो का करते हुए यहीं पे एंड, फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। फॉरवर्ड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे, बाय बाय।